अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ समन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ वर्ड विद मी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 1.3 के क्वेश्चंस लास्ट वाले क्वेश्चंस किए थे। हमने 1.3 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने 5 क्वेश्चंस किए, देन हमने सेकंड पार्ट में 6, 7 एंड 8 वाला क्वेश्चन किया था। आज जो हमने लेक्चर करना है वो है एक्सरसाइज 1.4 के हवाले से कि एक्सरसाइज 1.4 को किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। इसमें है थोड़ा कंसेप्ट डिफरेंट है। पीछे हमने क्या देखा, हमने सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह की चीज़ें हमने की हैं। लेकिन जो आज एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ना, एक्सरसाइज 1.4, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है जी। मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। सो आपने केयरफुली इस लेक्चर को देखना है, पूरा देखना है, अच्छे से समझना है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। देखें, पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कम्फर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो वो पूछ रहे हैं जी मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास जो है वो कौन से मैट्रिसेस हैं वो कंफर्टेबल हैं। तो वो हमें किस तरीके से पता चलेगा, आए एक रूल है जिसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से पता चलेगा कि मल्टीप्लिकेशन किन मैट्रिसेस की हो सकती है, किन की नहीं हो सकती। एडिशन में तो हमने देखा था ना कि उनकी एंट्रीज जो उसका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। आए देखें ज़रा, मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करना है, हमारे पास दो जो हैं वो मैट्रिसेस होंगे। एक को हम ए लेट कर लेंगे, दूसरे को हम बी फर्ज कर लेंगे। तो देखें, कोई भी अब दो मैट्रिसेस हो हमारे पास, एक ए हो एक बी हो। ये एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ओके, और एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास बी। इसको हम कोई भी हमारे पास इसकी वैल्यूज़ हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है। अब हमने पहला जो मैट्रिक्स ए वाला है ना, उसका हमने क्या करना है, उसके हमने को क्या देखने हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखने हैं। तो यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम अगर फ़र्ज़ करें 2 हैं, और बी मैट्रिक्स, बी का जो यानी दूसरा मैट्रिक्स होगा ना, पहले मैट्रिक्स ए को हम ए फ़र्ज़ कर लेते हैं, पहला मैट्रिक्स जो है वो ए है। उसके हमने क्या चीज़ देखनी है, नंबर ऑफ़ कॉलम देखने हैं, हमने रोज़ को छोड़ देना है फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, रिमेंबर दिस, फॉर मल्टीप्लिकेशन हम ये कॉन्सेप्ट देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या करना है, पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखना है कितने हैं। फ़र्ज़ किया हमने इसके 2 कॉलम थे, ठीक है, लेकिन जो बी मैट्रिक्स है ना उसके हमने कॉलम्स नहीं देखने, उसके हमने रोज़ देखनी है। तो इसके भी फ़र्ज़ करने 2 हैं, रोज़ कितनी हैं, 2। तो देखें 2 2, अगर ये सेम आ रहा है ना तब भी ये कंफर्टेबल होगा फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर ये पहले के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के जो रोज़ होंगी ना, अगर वो सेम होंगी तो क्या हम क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई आपस में करवा सकते हैं। बट अगर पहले के हमारे पास कॉलम हो 3 और दूसरे की जो यानी बी मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स, उसकी रोज़ हमारे पास हों 2, सो दिस इज़ नॉट कंफर्टेबल फॉर एडिशन। रिमेंबर दिस, ओके। ये कभी भी जो है मैट्रिसेस के लिए, कि ये मैट्रिसेस कभी भी मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल सूटेबल नहीं होंगे जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद और नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद सेम ना हो डिफरेंट मैट्रिसेस की। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक है हमारे पास आई, पार्ट 1 हम देखते हैं। इसमें देखें पहला मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास ये है। तो पहले में देखें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, सो 1 एंड 2, ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। तो इसमें देखें कॉलम्स की तादाद कितनी है, 2 है। तो देखें सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास ये वाला, 2 - 2 3, ये सेकंड है। अब इसमें हमने क्या देखनी है, नंबर ऑफ़ रोज़ देखनी है। ये ऊपर मैंने आपको भी समझाया है। तो इसमें देखें नंबर ऑफ़ रोज़, ये वाली नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं 1, और ये वाली यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं दिस इज़ रोज़, एंड जो वर्टिकल लाइंस हैं दैट्स आर कॉलम्स। तो देखें इसमें कितनी रोज़ हैं, सॉरी 2 रोज़ हैं। देखें तो मीन्स कि ये सूटेबल है, कंफर्टेबल है फॉर एडिशन। क्यों, क्योंकि पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल आ जाए, तो दैट्स मीन कि ये कंफर्टेबल है फॉर एडिशन के लिए। तो ये क्या होगा, ये कंफर्टेबल होगा। ओके, तो ये एमसीक्यूज बेस्ड है, तो अच्छे से समझ लें आप लोग। तो दूसरा मैट्रिक्स देखें, अब इसका ऑर्डर है 2 बाय यहाँ पे सही नहीं लिखा जा रहा, इससे 2/2 ये है। तो देखें इसका हमने क्या करना है, इसके हमने कॉलम्स को देखना है, दूसरे का भी 2/2 है तो उसके रोज़ को देखना है, 2 है, मीन्स के पहले की
कॉलम दूसरे की रोज़ बराबर हैं, तो ये भी क्या है, सूटेबल है, मीन्स कंफर्टेबल है फॉर एडिशन के लिए। ओके, तो ये भी क्या है, ये सूटेबल है, कंफर्टेबल है। अब देखें पार्ट 3, देखें पार्ट 3 के जो पहले में नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं कितने हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें जस्ट 1 है। देखें एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है ना हमारे पास, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद है दैट इज़ इक्वल टू 1। अब दूसरे में देखें नंबर ऑफ़ रोज़ 1 एंड 2 है, तो देखें इसमें रोज़ की तादाद कितनी है, 2। ये सिर्फ समझाने के लिए, आपने इस तरीके से कुछ नहीं करना कि लिखना वगैरह। तो देखें ये 1 और 2 सेम नहीं है, तो दैट्स मीन इट्स नॉट कंफर्टेबल फॉर एडिशन। तो ये जो है वो कंफर्टेबल नहीं है फॉर एडिशन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें पहले जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है, सेकंड वाला ये है। तो पहले में देखें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, तो ये है नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2, तो ये है हमारे पास 2। सेकंड देखें, सेकंड मैट्रिक्स से हमने नंबर ऑफ़ रोज़ देखने हैं कि कितने हैं, तो इसकी रोज़ है हमारे पास 1 एंड 2, तो मीन्स कि ये 2 2 सेम आ गया है, यानी नंबर ऑफ़ कॉलम्स नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल आ गई हैं। सो दिस इज़ कंफर्टेबल फॉर एडिशन। अंडरस्टूड, ये हो गई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 5 है। अब पार्ट 5 देखेंगे, पार्ट 5 किस तरीके से होगा, तो देखें इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3 हो गए। तो पहले मैट्रिक्स के हमने कॉलम्स देखने थे, 3 हो गए। सेकंड वाले की हमने रोज़ देखनी है, 1 2 3, तो 3 दैट्स मीन ये देखें अब सेम आ गए हैं, 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है नंबर ऑफ़ रोज़ के सेकंड वाले के इक्वल आ गए हैं। सो दिस इज़ कंफर्टेबल फॉर एडिशन। मीन्स कि इसमें जो कंफर्टेबल नहीं था वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 था, बाकी चारों क्वेश्चन जो हैं दैट्स आर कम। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए ये समथिंग ये वाला मैट्रिक्स दे दिया गया है, बी ये मैट्रिक्स है हमारे पास, वो कह रहे हैं फाइंड ए बी, प्रोडक्ट फाइंड करना है ए और बी का। कुछ पार्ट 2 है इसका, बी ए का प्रोडक्ट फाइंड करना है इफ़ पॉसिबल। तो पॉसिबल अगर हों तभी करने हैं, अगर पॉसिबल नहीं है तो नहीं करने। तो हमें कैसे पता चलेगा ये पॉसिबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी को सॉल्व करते हैं। आए ज़रा देखें, पहला पार्ट है ए बी, तो पहले ए मैट्रिक्स देन बी मैट्रिक्स, हमने वही किया सोल्यूशन में, पहले इसका ए मैट्रिक्स लिख दिया देन बी मैट्रिक्स लिख दिया। तो देखें अब क्या करना है, पहले हमने चेक कर लेना है कि क्या ये सूटेबल हैं, पॉसिबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो किस तरीके से करेंगे, अभी फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा हमने उसमें पढ़ा है कि किस तरीके से हम इनको देखेंगे कि ये सूटेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन या नहीं। तो क्या करना था, पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखने थे, पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके 2 हैं, तो दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़ देखनी है, तो ये भी 2 है, मीन्स के 2 2, तो ये सेम आ गए हैं, मीन्स के पहले के कॉलम और सेकंड वाले के रोज़ सेम है, तो ये सूटेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसको फर्दर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये सूटेबल है। आए अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से होगा ये। तो जब मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट। ओके, एडिशन में हम फर्स्ट को फर्स्ट एंट्री में ऐड करवाते थे, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, फोर्थ को फोर्थ में, बट मल्टीप्लिकेशन में ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपने। मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या करना है, देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से करवाएंगे मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो को फर्स्ट रो से करवाएंगे। इसी तरीके से देखें पहले हमने क्या किया, ये फर्स्ट रो है हमारे पास 3 0 और फर्स्ट जो कॉलम है हमारे पास वो है 6 5। पहले की फर्स्ट रो, पहले के एलिमेंट को पहले से, दूसरे के एलिमेंट्स को दूसरे से, तो देखिए 3 6, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस दरमियान में मल्टीप्लिकेशन जब करनी है तो आपने दरमियान में प्लस का साइन लगाना है, ये याद रखना है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, किसी जहाँ पे माइनस नहीं कर देना। हमेशा जब मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की करनी है ना आपने, तो जो दरमियान में जो साइन आएगा दैट इज़ प्लस। तो देखें 3 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 5, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, तो फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट से, फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से। ओके, तो देखें 3 6 प्लस 0 5, इसको हमने इस तरह कर दिया। देन अब दूसरी रो है हमारे पास -1 2, अब हमने इसी चीज़ को -1 2 को -1 एज इट इज़, -1 को अब फर्स्ट कॉलम्स के साथ, तो देखिए -1 6 दरमियान में प्लस एज इट इज़, फिर 2 को 5 के साथ, यानी सेकंड को सेकंड से, फर्स्ट को फर्स्ट से, तो यही किया प्लस 2 इंटू 5। अब इनको क्या कर लेना, आगे से फर्दर सॉल्व कर लेना है। 3 6 जा
दैट इज़ 18 प्लस 0 5 0 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करवाएं हम वो हमेशा 0 ही कर देगा। तो -1 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू -6 प्लस एज इट इज़ 5 2 ज़ा 10 तो ये हो गया। अब 18 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 18 -6 प्लस 10 तो ये हो जाएगा 4 यानी 10 में से अगर हम देखें 6 को माइनस करवाएं बड़ी रकम है हमारे पास 10। अब इसमें से हमने क्या करना है 6 को माइनस करवा देना है तो करवाएं ज़रा। 10 में से 6 निकाले दैट इज़ इक्वल टू 4 तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। सो ये था हमारा इसका पार्ट 1 के पार्ट 1 था हमारा। देखें ये किस तरीके से हमने किया, समझ आ गई आप लोगों को। इसका अब हम क्या करते हैं पार्ट 2 देखते हैं कि पार्ट 2 किस तरीके से होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है बी ए। अब हमने पहले क्या करना है बी को रखना है देन ए को रखना है। तो अगर हम पहले बी लिखें देन ए लिखें मीन्स के पहले बी के हमने क्या करने हैं नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं। तो बी के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1। कितने कॉलम है इसमें देखें 1 नहीं है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे 1 इसका बन जाएगा जी बी के कॉलम है 1 और ए के हमने रोज़ यानी सेकंड जो मैट्रिक्स होगा उसके रोज़ देखने हैं वो आपस में इक्वल हैं या नहीं हैं। तो फर्स्ट के जो रोज़ हैं वो हैं 2 देखें 1 एंड 2 यानी ए हमारे पास अब सेकंड मैट्रिक्स बन गया है ना। ए सेकंड पे है हमारे पास, बी फर्स्ट पे था तो बी के हमने कॉलम्स देखने हैं ए के हमने रोज़ देखने हैं तो 1 और 2। तो बी का जो रोज़ हैं ए के वो 2 हैं तो 1 और 2 तो इक्वल नहीं है, दिस इज़ नॉट इक्वल। देखें ये इक्वल नहीं है तो इसका हमने अब क्या लिख देना है एंड पे लिख देना है जी नॉट पॉसिबल। इसका तो सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, ये हमने रीज़न बता दी कि क्यों पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेकंड के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल नहीं है, इसलिए इसका सोल्यूशन जो है वो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, पहले आपने हमेशा कंडीशन चेक करनी है देन आपने क्वेश्चन देखना है वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं। डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करने नहीं बैठ जाना वो, वरना वो आपका आंसर भी गलत आएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब आगे करना क्या है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी इजी। इसमें सिंपल क्या करना है प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं हमने। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस हमें दे दिए हैं, क्वेश्चंस के पार्ट्स दिए हैं कि इनके प्रोडक्ट फाइंड करें। प्रोडक्ट मीन हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। ओके, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। अब देखें क्या ये मल्टीप्लिकेशन इनकी हो सकती है। आप देखें इसमें जो है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 2 कॉलम्स हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज़ हैं 1 2 तो 2 2 यानी पहले के कॉलम और दूसरे के रोज़ इक्वल आ गए हैं जी, बिल्कुल 2 2 आ रहे हैं तो सेम है यानी कि ये प्रोडक्ट हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। तो देखें इसी तरह हमने जैसे देखा था पिछले क्वेश्चन में कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करवा देंगे तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ सेकंड को सेकंड के साथ तो 1 इंटू 4 आ गया। दरमियान में मैंने पहले भी बताया कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने प्लस का साइन यूज़ करना है। तो 2 इंटू ज़ीरो आ गया तो 1 4 4 प्लस 2 इंटू ज़ीरो हो गया। तो 4 में अगर ज़ीरो ऐड करवाएं तो ये जो होता है वो 4 के इक्वल होता है। ओके, तो ये था हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका नेक्स्ट वाला पार्ट कि वो कैसे होगा। देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है ये 1 2 5 एंड -4। ये हमारे पास इसका क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड वाला पार्ट है। तो अब इसमें भी देखें ये सेम फर्स्ट वाले की तरह ही है ना। देखें इसमें भी वही है, नंबर ऑफ रोज़ कितने कॉलम्स कितने हैं 1 2 कॉलम्स हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज़ 1 2 यानी सेम है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। करते हैं फर्स्ट को फर्स्ट के साथ प्लस सेकंड को सेकंड के साथ। तो भाई क्या 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -4 तो 5 1 ज़ा 5। अब देखें अब यहाँ पे प्लस माइनस हमारे पास कैसे आया। तो ये जो प्लस था ना ये वाला प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो जो प्लस माइनस होता है ना मल्टीप्लाई जब होता है तो ये बन जाता है जी माइनस के इक्वल। ठीक है, ये याद रखना है आपने, प्लस माइनस माइनस होता है। तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे हमारे पास इसलिए माइनस हो गया, प्लस खत्म हो गया। तो 2 4 ज़ा 8। अब देखें अब 5 में से 8 निकालने हैं यानी कि छोटी रकम में से हमने बड़ी निकालनी है। वो तो निकलेगी नहीं तो हम क्या करेंगे हम बड़ी में से ही छोटी को निकाल देंगे, लेकिन जो साइन बड़ी रकम के साथ होगा ना हम वही यूज़ करेंगे। तो 8 में से अब हमने 5 निकाले दैट इज़ 3। बड़ी रकम के साथ जो साइन होगा हमेशा आपने वही यूज़ करना है। तो बड़ी रकम यहाँ पे 8 है तो इसके साथ साइन हमारे पास माइनस है, 5 के साथ प्लस है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हमेशा प्लस होता है। तो 8 के साथ माइनस था तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया तो इसका ये आंसर आ गया -3। ओके, एनी प्रॉब्लम? अगर कोई मसला हो समझ ना आ रही हो तो आप प्लीज़
फीडबैक दें, मुझे बताएं कि आपको कहाँ से समझ नहीं आ रही। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही होगी, क्योंकि इतने अच्छे से एक्सप्लेन जो कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ओके, अब नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट इसका कैसे होगा। अब पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 भी देखें, सेम एज इट इज़ है, वही, इसमें भी वही ऑर्डर दिया गया है, वही है सेम, बस वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। तो ये आप कर नहीं लेंगे? चलें फिर भी कर ही लेते हैं। सो -3 यानी कि फर्स्ट को फर्स्ट के साथ -3 इंटू 4 प्लस दरमियान में प्लस 0 इंटू 0, सेकेंड को सेकेंड एलिमेंट के साथ। तो 3 4 12, साथ में माइनस है तो माइनस आ गया, प्लस 0 इंटू 0 0 आ गया, तो -12 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू -12। तो ये सिंपल सा इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 के हमने कुछ पार्ट्स किए हैं। तो अब इसका एक और पार्ट देख लेते हैं जी 5। ये थोड़ा सा लेंथी है, ये मुझे लगा कि आपको करवा देना चाहिए कि किस तरीके से होगा। तो देखें ज़रा कि कैसे होगा ये। देखें अब इसमें क्या है, पहले में देखिए कितने हैं हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स, 1 2 कॉलम्स हैं, सो 2। दूसरे में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2। देखें 2 2, ऑर्डर सेम आ गया हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 बाई 2 आ गया, यानी दोनों इक्वल हैं, सेम है। सो दिस इज सूटेबल कंफर्टेबल फॉर एडिशन। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए अब हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देना है। यानी कि ये देखें, ये फर्स्ट रो, इसको क्या करना है फर्स्ट कॉलम से, देन फर्स्ट ही रो को अब सेकंड कॉलम से भी करवाना है। पहले हमारे पास सिर्फ एक एक कॉलम दिए गए थे, इसलिए हम एक एक में करवा रहे थे। अब 2 दे दिए गए हैं तो अब हम 2 में करवाएंगे। देखें ज़रा, एक क्वेश्चन को गौर से देखना है, ये अहम सवाल है, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करवाया, यानी फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से। 1 इंटू 4 यानी फर्स्ट को फर्स्ट से करवाया, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0 हो गया। अब ये तो हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम में करवाना है, तो 1 इंटू 5 यानी ये भी फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में, सेकंड सेकंड में। तो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -4, दरमियान में आपने प्लस ही लगाना है, बाकी जो टर्म्स के साथ माइनस प्लस हैं वो आपने एज इट इज़ लिखना है। तो 2 इंटू -4। अब ये तो होगी हमारे पास फर्स्ट वाली। ठीक है, अब देखें, अब सेकंड रो है हमारे पास। अब हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में ही करवाना है, इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे किया। अब देखें, तो -3 0 है, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। -3 इंटू 4 इसी तरह हमने लिख लिया, दरमियान में प्लस जैसे कि पहले बताया, तो 0 इंटू 0 आ गया। ठीक है, अब ये हो गई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में। अब क्या करना है, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में करवाना है। ठीक है जी, तो देखें सेकंड रो को सेकंड में करवाएं, तो -3 इंटू 5 प्लस 0 इंटू -4, ये भी वैसे ही हो गया, -3 इंटू 5 प्लस 0 इंटू -4। ये थी, ये देखें सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट एंट्री फर्स्ट सेकंड सेकंड। ध्यान से ये चीज़ें करनी है, एक भी आपकी अगर टर्म चेंज हो गई ना तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। सो बी केयरफुली, अच्छे से सवाल करने हैं, समझ समझ के, देख देख के कि कहाँ कौन सी टर्म आ रही है, कहाँ कौन सी टर्म आएगी। कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन में वो आंसर चेंज आ जाएंगे। अब देखें, अब ये थर्ड रो है हमारे पास, थर्ड रो को अब फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से इसी तरह करवाना है। तो 6 इंटू फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, 6 इंटू 4। अब देखें, अब यहाँ पे हमने लगाना तो प्लस ही था, यहाँ पे माइनस किस तरीके से आ गया। देखें, अब ये -1 था हमारे पास, तो जब ये -1 हमने लगाया, माइनस प्लस हो गया हमारे पास जी माइनस। हमने यहाँ पे ये प्लस तो वैसे ही लगाना था, लेकिन ये जो माइनस का 1 था ना, ये -1 इस प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो इसने इस प्लस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अभी हमने पिछले भी क्वेश्चन में देखा कि प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया है। इसलिए आपने घबराना नहीं है कि यहाँ पर माइनस कैसे आ गया। अब यही कर लिया, सेकंड को सेकंड से, -1 को 0 से करवा दिया। अब देखें, अब इसी तरह इसी को हमने क्या करवाना है, सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में, यानी 6 इंटू 5 माइनस, यानी ये वाला माइनस, हमने यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ माइनस लगाया, वरना यहाँ प्लस ही आएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ब्रैकेट लगा के बाहर प्लस लगा दें, अंदर जो है वो -1 लिख दें। तो -1 इंटू -4 आ गया। अब इनको सिंपल क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो 1 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 5 5 प्लस माइनस। अब देखिए माइनस हो गया, अंदर माइनस था ना, बाई प्लस था, तो इसने इसको माइनस में कन्वर्ट कर दिया। 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8।
अब नेक्स्ट -3 इंटू 4 -12 प्लस 0 इंटू 0 0 आ गया। -3 इंटू 5 15, 5 3 15 हो गया। अब माइनस साथ में था तो माइनस एज इट इज़ लिख देंगे। प्लस माइनस माइनस, ज़ीरो के साथ प्लस माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी लगा दें तो 0 0 आ गया। यहाँ पे 0 जिस भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा उसको 0 ही कर देगा। 6 4 ज़ा 24 प्लस लगाएं माइनस लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 इंटू 0 0, क्योंकि 0 है तो 0 को कोई फ़ायदा नहीं प्लस माइनस साथ लगाने का। 6 5 ज़ा 30 प्लस, अब ये देखें प्लस यहाँ पे कैसे आया, माइनस माइनस, जब दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो ना तो वो क्या करते हैं, माइनस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाते हैं, तो यहाँ पे इसलिए प्लस आ गया। 1 इंटू 4 4, यहाँ पे 4 आना था, 8 कैसे आ गया? जी हाँ, यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी ये बाय मिस्टेक 8 लिख दिया गया है, तो देखें यहाँ पे 4 ही आएगा। 4 1 दा 4, देखें ना 6 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 4, जी हाँ तो 4 आ गया। तो यहाँ पे भी जो आंसर आएगा वो 34 होगा। कैसे होगा अभी देखते हैं। देखें फर्स्ट को फर्स्ट में करवाया हमने, 4 + 0 4, 5 माइनस 8, इसी तरह 8 में से 5 निकाले तो 3, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन था तो इसलिए माइनस आ गया। -12 + 0 0 खत्म हो गया तो -12 एज इट इज़ आ गया। -15 + 0 0 खत्म, -15 एज इट इज़ आ गया। 24 + 0 0 खत्म, 24 आ गया। 30 + 4, तो यहाँ पे 34 आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कितना इजी था। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी डिफरेंट है एडिशन मल्टी सब्ट्रैक्शन से, बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपने घबराने, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से क्वेश्चन आप लोग करने लग जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा, तो देखें ज़रा जी। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसमें भी क्या करना है, इसमें भी हमने वही मल्टीप्लिकेशन यानी कि करनी है। तो पहले देख लेना है कि क्या ये सूटेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो वो किस तरीके से, वो हम सारा देख चुके हैं कि कैसे हमें पता चलेगा। यानी पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकंड वाले के नंबर ऑफ़ रोज़। तो देखिए ज़रा, पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम 1 2, दो नंबर और दो कॉलम्स हैं इसमें, और इसमें रोज़ 1 2, तो ये भी 2 हैं। तो इसको क्या करना है, अब क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम आ गया है, यानी पहले के कॉलम दूसरे के रोज़ के इक्वल आ गए हैं, तो ये हो सकती है मल्टीप्लिकेशन। अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, वही हमने किया, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से करवाया, फर्स्ट को सॉरी सेकंड से। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड ही रो को सेकंड कॉलम से, यानी इनको सब से करवाते जाना है। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से हमने करवाया, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। अब इनके आंसर्स देखें, 2 इंटू 4 प्लस 3 3 ज़ा 9। इनको मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, क्योंकि 9th क्लास में आ गए हैं, कौन बच्चा जिसे मल्टीप्लिकेशन नहीं आती। तो ये तो आई होप कि आपसे हो ही जाएंगे। अब सिंपल देखें, प्लस करते हैं तो -2 + 0 -2, 9 इंटू 4 9 + 4 13, 2 + 3 5, 0 -6 हो गया। -1 + 0 -1, बिकॉज 0 कैंसिल आउट हो गया। 0 + 0 दैट इज़ 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 था। ये बहुत इजी सवाल है, आप लोग कर ही लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं कि वो कैसे होगा। इसी तरह सेकंड वाला पार्ट जो है, इसके भी क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में करवा देंगे, फर्स्ट को फर्स्ट है, यानी 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -1 आ गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करवाएंगे, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1 आ गया। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई। अब नेक्स्ट ये सेकंड रो है। अब सेकंड रो को भी इसी तरह हमने करना है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ। तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू -1, देखें इसी तरह आगे हमारे पास। फिर 4 इंटू 2, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 1। तो देखें अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6 प्लस, अब प्लस और माइनस जो है, ये जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, अब 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 2 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 1 ज़ा 3 आ गया। 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 3 ज़ा 15 प्लस माइनस, यहाँ पे भी अब माइनस हो जाएगा, तो 6 1 ज़ा 6 आ गया। 4 2 8 होता है, प्लस 5 4 20 प्लस 6 1 ज़ा 6। अब यहाँ पे अब सारे एडिशन के रह गए, मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया। अब हमने इनको सिंपल क्या करना है, ऐड करवा देना है। तो देखें 6 + 1 7, 7 में हमने -3 माइनस किए, तो 7 में से 3 निकाल दें तो बाकी बचता है हमारे पास 4, यानी 4।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब 2 + 8 10 हो गया। 10 + 3 में 10 में अगर 3 जमा करवाएं तो 13 हो गया। तो देखें 4 + 15, 15 में 4 को जमा करवाएंगे तो बनेगा 19। 19 में से अब हम 6 माइनस कर देंगे तो बाकी बचते हैं हमारे पास 13, तो हमने 13 लिख देना है। 8 + 20 दैट इज़ इक्वल टू 28, तो 28 में 6 ऐड करवाएं तो दैट इज़ इक्वल टू 34। आई होप कि एडिशन तो आप लोगों को आती ही होगी। सो दिस इज़ द आंसर। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। अब नेक्स्ट इसका कोई पार्ट देखते हैं कि वो किस तरीके से होगा। देखिए ज़रा, नेक्स्ट इसका पार्ट है पार्ट डी। पार्ट डी में देखें, अब यहाँ पे पहले तो हमने देखा सिंपल सिंपल थे हमारे पास क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया है, यानी कि बटे में आ गया हमारे पास। एक रकम हमारे पास बटे में आ गया, तो बटे में कैसे करनी है। देखें, इस तरह के जो सवाल थोड़े डिफरेंट होते हैं ना, ये पेपर में बहुत अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आपने ये भी क्वेश्चन केयरफुली कर लेना है, में भी आ सकता है। तो देखें, अब इसमें भी देखें रोज़ और कॉलम 2/2 है, यानी पहले के कॉलम और दूसरे की रोज़ बराबर हैं, तो यानी कि ये सूटेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करवाएं। 8 × 2 + 5 × -4 आ गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करवाएं, तो फर्स्ट रो को हमने सेकंड से करवाया, यानी 8 × -5/2 + 5 × 4, यानी फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से करवा दिया। देखें वही हुआ हमारे पास। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करवाना है, यानी 6 × 2 आ गया + 4 × -4 आ गया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करवाना है, तो फर्स्ट रकम को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, यानी 6 × -5/2 + 4 × 4 आ गया। तो देखिए यहाँ तक समझ आ गई आपको। अब नेक्स्ट फिर हमने क्या किया जी, देखें अब 8 × 2 = 16 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया, 5 × 4 20 हो गया। इसी तरह 6 × 2 = 12 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 4 × 4 = 16 हो गया हमारे पास। अब देखें, अब यहाँ तो पहले करें, आप ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करवा लें, फिर नीचे से डिवाइड करवा दें, तो 8 × 5 = 40 हो गया। माइनस एज इट इज़ ही साथ रहेगा, तो 8 × 5 = 40। अब 40 को अगर हम 2 पे डिवाइड करवाएं हैं, तो 40 को अगर 2 पे डिवाइड करवाएं तो क्या आता है। देखें 40 को अंदर रखें, 4 0। अब 2 नीचे है तो 2 को बाहर रख दें, इसको करवा दें इस पर डिवाइड, तो 2 2 = 4 हो गया, है ना। तो ये 0 यहाँ पे भी चला जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, 2 2 = 4, तो ये 0 हम इसके साथ भी ऊपर भी लगा देंगे, नीचे भी। तो यानी जो आंसर हमारे पास आया, देखें वो आया है 20। इस 20 को हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। अब साथ में माइनस था 5 के साथ, तो हमने माइनस एज इट इज़ लिख दिया। अब प्लस 5 4 = 20, ये भी एज इट इज़ आ गया। अब देखें, यहाँ तो आप क्या करें, 2 को अगर 6 2 के टेबल पे जा रहा है तो काट दें, 2 3 के टेबल पे जाते हैं ना, 2 3 = 6, तो यहाँ क्या करें 3 लिख दें, इस तरह कर लें। 3 × 5 15 हो गया हमारे पास, माइनस एज इट इज़ था, माइनस आ गया। अगर इस तरीके से नहीं करना तो आप ऐसे ही कर लें कि 6 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, 6 5 = 30 हो जाएगा, तो 30 को अंदर रखें। देखें 30 को अंदर रखा, इसको डिवाइड करवा दें, नीचे 2 है तो इसको 2 पे डिवाइड करवा दें, तो देखें 2 पे डिवाइड करवाया तो 2 1 = 2 हो गया, हैं जी, 2 1 = 2, तो 3 में से 2 निकाले, दैट इज़ इक्वल टू 1, और 0 हमने एज इट इज़ नीचे उतार लिया। तो 2 का टेबल पढ़ें 10 आए, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे हम 5 तक, तो दैट इज़ इक्वल टू 10। तो 2 का टेबल 5 तक पढ़ा तो ये 10 आ गया। देखें अब नीचे हमारे पास जो है वो 0 आंसर आ गया है, 0 आ गया, तो ऊपर हमारे पास जो है 15। देखिए इसी तरह भी आंसर 15 आया है, वैसे भी 15 आया। जो मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड से कर लें। ओके, तो माइनस साथ में था 5 के साथ, तो हमने इसी तरह माइनस साथ में लगा दिया, प्लस 4 × 4 16। अब हमने क्या करना है, इनको सिंपल जो है प्लस माइनस जो हो रहे हैं उनको प्लस माइनस करवा देना है। तो देखें जी किस तरीके से होगा। अब पहले 16 - 20, यानी 20 में से हमने 16 निकाले, बड़ी रकम में से छोटी निकालेंगे ना, तो 16 में से देखें 20 निकाले तो आंसर आया 4। अब बड़ी रकम के साथ साइन था माइनस का, तो माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। अब -20 + 20, एक चीज़ माइनस की हो और एक प्लस की हो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। अब माइनस का 20 प्लस के 20 से कैंसिल हो गया, तो आंसर विल बी 0। अब 16 बड़ी है 12 छोटी है, तो 16 में से 12 निकालें तो आंसर 4 आएगा, लेकिन बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो माइनस का है, तो साइन भी साथ में माइनस का आएगा, तो -4। अब 16 में से 15 निकालें, तो बड़ी रकम 16 है, 16 में से 15 निकाले 1 आया। मैंने बताया था जो बड़ी रकम के साथ साइन होगा, साइन हम वही यूज़ करेंगे। तो अब इसके साथ प्लस का साइन है, तो अब हमने यहाँ पे भी प्लस, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ भी हमेशा प्लस ही होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी का आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट कैसे होगा। पार्ट ई देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ई है हमारे पास ये।
अब इसमें 0 0 0 0 सारे दिए गए हैं हमारे पास, 0 0 0 0। देखें जी, अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, उसी तरीके से चलते जाना है। बहुत इजी है। देखें, फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड को सेकंड से, -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0। अब इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करवा देंगे, वो भी 0 0 ही है, तो -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 आ गया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ करवाना है, 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0। फिर सेकंड को सेकंड कॉलम में 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, यही हो गया। अब 0 किसी की चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको 0 ही करेगा जी, तो 0 1 ज़ा 0, प्लस माइनस लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 0 0। तो यहाँ पे सारे 0 0 हो गए क्योंकि सबके साथ ही 0 था। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0। अब 0 0 वाला मैट्रिक्स जो होता है उसे हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ये हम पिछली एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ कर आ चुके हैं कि जिसमें सारे एलिमेंट 0 हों वो क्या मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, तो देखें अब ये कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। तो ये हमारा आज का लेक्चर जो था वो यहाँ तक ही था, क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब बाकी जो क्वेश्चन हैं 1.4 के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कवर करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से होंगे। बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।